तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब है कि आपकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और हमारे पास जी की फॉर्म में होनी चाहिए ऑफ डिग्री 3, कि सबसे ज़्यादा जो पावर होगी इसकी 3 पावर होगी। डिग्री का मतलब होता है कि आपने जो एक्सप्रेशन या जो इक्वेशन बनानी है उसमें सबसे ज़्यादा पावर कितनी होगी, 3। विद जीरोज, जीरोज का मतलब है कि ये उसके आंसर्स हैं, एंड सेटिस्फाई, और ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करती है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसके लिखेंगे जीरोज। इसके जीरोज कौन कौन से हैं? एक हमारे पास 3 है, एक हमारे पास -2 आयोटा और एक हमारे पास +2 आयोटा है। तो स्टूडेंट पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो जीरो आपको गिवन है इससे आप फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने का मेथड है कि आप क्या करेंगे, z लिखेंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे, -3। ये -2 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, +2 आयोटा। z ये +2 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, -2 आयोटा। तो आपने z लिखना है और इनके साइन चेंज करके ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर आपने इनको क्लोज करना है। तो ये हमारे पास 3 उसके फैक्टर्स बन गए हैं। तो पोलिनोमियल का हमारे पास फार्मूला क्या आता है, p इंटू z इज इक्वल टू a इंटू z-3, z +2 आयोटा और z-2 आयोटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो अब हमने सिर्फ यहाँ से a फाइंड करना है ये वाली कंडीशन से। तो हमारे पास ये पोलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, p इंटू z इज इक्वल टू a z-3। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगाएं क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ऐसे लिखा जाता है जो कि रॉन्ग होता है। वो स्क्वायर सिर्फ आयोटा का होगा, 2 का स्क्वायर नहीं होगा। तो 2 का भी स्क्वायर होगा, इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा a z-3 z² माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। a इंटू z-3 z² माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, z को आप पहले z² से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा z³। z को 4 से करें तो ये क्या हो जाएगा, 4z। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3z का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 4 दा 12। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास ये हो जाएगा p इंटू z इज इक्वल टू a z³ सबसे पहले, फिर ये z² वाला लिखेंगे, -3z² प्लस 4z माइनस 12। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये वाली इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। नाउ यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास p इंटू z है और यहाँ पे p इंटू 1 है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे z की जगह पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, नाउ पुट z इज इक्वल टू 1, कि जहाँ जहाँ पर z है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, कि pz और ये p1 है। तो हम z को रिप्लेस कर देंगे 1 से, p इंटू 1 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3z² प्लस 4, सॉरी यहाँ पे भी आ जाएगा 1, 4 इंटू 1 माइनस 12। तो स्टूडेंट हमारे पास p इंटू 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से p इंटू 1 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इज इक्वल टू a 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 12, 20 a 1 प्लस 4 कितना देगा, 5 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15, 20 इज इक्वल टू a इंटू -10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा।
तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से कटिंग के बाद ए का आंसर आ जाएगा -2। अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, P इंटू जी इज इक्वल टू -2 जी क्यूब -3 जी² प्लस 4 जी -12। P इंटू जी -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 जी क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 3 6 जी² -8 जी प्लस 24। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा पावर हमारे पास इसकी 3 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, फाइंड द पोलिनोमियल, फाइंड अ पोलिनोमियल P इंटू जी ऑफ डिग्री 4 with zeros 2 iota -2 iota 1 and -1 and satisfying P into 2 is equal to 240। तो यहाँ पे देखें हमने पोलिनोमियल फाइंड करनी है, डिग्री कितनी है 4, यानी कि जो हम पोलिनोमियल फाइंड करेंगे उसमें सबसे बड़ी पावर कितनी होगी 4, और ये उसके आंसर्स हैं। और कहते हैं कि ये कंडीशन गिवन है कि वो पोलिनोमियल 2 के ऊपर 240 के इक्वल है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी आपने पोलिनोमियल फाइंड करने, अगर उसके जीरोस गिवन है पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। जीरोस हमें गिवन है 2 आयोटा -2 आयोटा 1 एंड -1। तो यहाँ से जीरो से सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने का मेथड क्या है, जी लिखें, इसका साइन चेंज कर दें -2 आयोटा, फिर से आप जी लिखें -2 आयोटा, तो इसे कर दें +2 आयोटा। उसके बाद 1 है तो ये हमारे पास हो जाएगा जी -1, और ये -1 है तो इसे आप कर दें जी +1। तो ये जो 4 0 थे वहाँ से हमने उसके 4 फैक्टर्स बना लिए हैं। तो अब हम पोलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, P इंटू जी इज इक्वल टू A, और ये जो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें, जी -2 आयोटा जी +2 आयोटा जी -1 और जी +1। तो इन सब को हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास ये देखें 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगाएं। नेक्स्ट पे हमारे पास 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, तो ये क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो P इंटू जी इज इक्वल टू A, ये हो जाएगा जी का स्क्वायर -2 स्क्वायर हो जाएगा 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, जी स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। तो P इंटू जी इज इक्वल टू A इंटू जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4, और ये हो जाएगा जी स्क्वायर -1। अब नेक्स्ट पे इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू जी इज इक्वल टू A, 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ से फर्स्ट नंबर लें और सबसे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर जी4, देखें जी स्क्वायर को जी स्क्वायर से किया तो जी4 हो जाएगा। उसके बाद जी स्क्वायर को 1 से किया तो ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस जी का स्क्वायर। अब 4 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 जी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 4 1 दा 4,
तो ये हमारे पास हो जाएगा P इंटू जी इज इक्वल टू ए Z4 माइनस जी स्क्र प्लस 4z स्क्र, तो ये कटिंग हो गया, रह जाएगा प्लस 3z का स्क्र माइनस 4। अब नेक्स्ट पे हमारे पास इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब देखें हमने a वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे, ये देखें p इंटू 2 है और यहाँ पर p इंटू z है। इसका मतलब z को किससे रिप्लेस करना है, हमने 2 से। तो यहाँ से पुट करेंगे, पुट z इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा p इंटू 2 इज इक्वल टू a 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 4। p इंटू 2 इज इक्वल टू a 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 द 12 माइनस 4। a p इंटू 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 240। यहाँ से ये p इंटू 2 की वैल्यू हमने पुट किया 240, तो ये हमारे पास कटिंग हो गया, हमारे पास रह जाएगा 8, 8 प्लस 16 हमारे पास कितना हो जाएगा 24। 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और कटिंग के बाद a हमारे पास कितना आ जाएगा 10। तो इसको हम पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास पुट करने के बाद ये रहेगा p इंटू जी इज इक्वल टू 10 इंटू Z4 प्लस 3z स्क्र माइनस 4। तो 10 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रहेगा 10z4 10 3 द 30z स्क्र माइनस 10 4 द 40। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल आ गया रिक्वायर्ड, जो पूछी गई थी। देखें ये पोलिनोमियल हमारे पास डिग्री 4 यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी है 4। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, यानी कि आप जो पोलिनोमियल फाइंड करेंगे सबसे ज़्यादा पावर उसमें 4 होगी। 0 उसके आंसर गिवन है 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और ये साथ में कंडीशन गिवन है p इंटू 2 इज इक्वल टू 72। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे जीरोस यानी कि जो आंसर है वो कौन कौन से हैं, 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो पोलिनोमियल बनाने के लिए जो जीरोस गिवन है, यहाँ से सबसे पहले आप बनाएंगे इनके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का क्या फार्मूला होगा, z लिखें और ये प्लस 4 है तो ये माइनस 4 कर दें, z इनके साइन चेंज कर देने, माइनस 4 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4, z 1 प्लस आयोटा है तो ये रहेगा -1 माइनस आयोटा, और z ये +1 माइनस आयोटा है तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस आयोटा। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इनके सब के साइन चेंज कर देने हैं z के साथ जब आप ये ने लिखेंगे। अब हमारे पास फैक्टर्स बनाने के बाद फार्मूला आता है p इंटू जी इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस 4 z प्लस 4 z माइनस 1 माइनस आयोटा z माइनस 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ से हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट आप एक चीज़ नोट करें, इसको सबसे पहले पेयर बनाते हैं, z माइनस 1 माइनस आयोटा और यहाँ से पेयर बनेगा z माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये देखें हमने पेयर क्यों बनाया है, तो ये देखें हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस, z माइनस 1 z माइनस 1 माइनस आयोटा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। तो p इंटू जी इज इक्वल टू a, जी स्क्र माइनस 4 का स्क्र कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखें 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, जब सेम नंबर हो 2 और उनके दरमियान में 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, तो हमारे पास क्या होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो p इंटू जी इज इक्वल टू a जी स्क्वायर माइनस 16।
तो स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 a इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 जी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1 p इंटू जी, p इंटू जी इज इक्वल टू a इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 और ये हमारे पास सॉल्व होने के बाद हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 कितना हो जाएगा +2। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फर्दर इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन टू ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होता है, आपने यहाँ से फर्स्ट नंबर लेना है और सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास जी स्क्वायर को जब हम जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी4 माइनस जी स्क्वायर को जब 2z से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2z की पावर 3 प्लस जी स्क्वायर को जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2z का स्क्वायर। अब सेकंड में अब हम -16 लेंगे और उसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -16 जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 को 2 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 32z माइनस और प्लस माइनस 16 टू द 32। तो ये हमारे पास p इंटू जी इज इक्वल टू a और ये हमारे पास हो जाएगा जी4 माइनस 2z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर तो ये हो जाएगा -14z का स्क्वायर प्लस 32z माइनस 32 आ जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट पे हमारे पास सिंप्लीफाई हमने सारा कर लिया है। अब हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ से ये जो कंडीशन गिवन है इसको यूज़ करेंगे। तो देखें ये p इंटू जी है और ये p इंटू 2 है। इसका मतलब z को किससे रिप्लेस करेंगे 2 से। तो यहाँ पे कहेंगे पुट z इज इक्वल टू 2 कि जहाँ पर z है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 14 2 रेज़ स्क्वायर 32 इंटू 2 माइनस 32। जहाँ जहाँ पर z था वहाँ पर हमने उसका 2 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास p इंटू 2 इज इक्वल टू a 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 माइनस 2 की पावर 3 8 होता है और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 माइनस 14 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इकट्ठा करके 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 14 दा 56 13 2 दा 64 माइनस 32। तो p इंटू 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 72 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 16 कैंसल तो 64 माइनस 56 तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 32 तो ये हमारे पास आ जाएगा -24। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा इधर 72 से तो -24 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से स्टूडेंट a का आंसर क्या आ जाएगा डिवाइड करने के बाद -3। ठीक है -3 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन 1 तो ये हमारे पास हो जाएगा p इंटू जी इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 तो ये हो जाएगा z की पावर 4 माइनस 2z की पावर 3 माइनस 14z स्क्वेयर प्लस 32z माइनस 32। तो ये -3 को अब हम बस जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है अंदर आपने तो ये हो जाएगा -3z की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6z3 माइनस 3 14 द 42 z स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 और 3 3 द 9z माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 96।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिक्वायर्ड हमारे पास पोलिनोमियल है डिग्री 4 की। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।